परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पवित्र बाइबल में जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना, केवल फलदार पौधे, बीजदार पौधे, फलदार वृक्ष, ये तुम्हारे लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं, वो किसी और फरिश्ता का, वो हमें मान्य नहीं है। वो हमारे को, यदि हम संविधान को तोड़ के, अब पहले ये क्लियर करते हैं कि वो, उसके बाद ये उदाहरण आपको देंगे। अब 58 आपने सुन लिया है। अब जिंदा महात्मा परमात्मा मिले थे कबीर जी उनको आकर के, तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कह रहा कि ए पैगंबर, ए मोहम्मद, हजरत उस जिंदा, जो तुझे जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में, जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह काफ़ी खबरदार है। अब इन्होंने यहाँ इस 58 में ये खबीरा शब्द है। खबीरा कहो चाहे खबीरन कहो, कबीर कहो, ये शब्द इसका अर्थ वो कबीर साहिब की तरफ ही है। बोलने में ही अंतर हो जाता है, जैसे हम कुछ अपने लैंग्वेज के आधार पर। तो इन्होंने काफ़ी, खबीरा का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी खबरदार। वह अपने बंदों के गुनाहों से वो कबीर नामक परमात्मा खबरदार है। आगे देखो 59 में कमाल कर दिया। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह बड़ा। यहाँ कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया है। हम कह दें वो अल्लाह कबीर रहमान है, जो तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। पुण्यात्मा 2 बात सिद्ध होगी। पवित्र बाइबल वाला ही ज्ञान मेल खा रहा है, और इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जो कबीर है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह उस पूर्ण परमात्मा के विषय में अनभिज्ञ है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म, ये कुरान शरीफ का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है और गीता जी का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो, उनसे वही तुम्हें बताएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि जैसे कुरान शरीफ में अभी आपको परमात्मा की वाणी में बताया कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। उन्होंने मांस नहीं खाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजे रखने को भी कहा था, और बंग देने को भी ऊंची आवाज में कहा है, और नमाज भी कही थी, 5 वक्त की नमाज करो, लेकिन बिस्मिल की बात हजरत मोहम्मद ने नहीं कही। अब जैसे कुरान शरीफ में और पवित्र बाइबल में 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा वो भगवान, वो तो है पूर्ण परमात्मा, ओवरऑल कंट्रोल। और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है, और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अब ऐसा प्रमाण किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा।
वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया माँ से। वो कभी वो सहशरीर आता, सहशरीर जाता है, ये उसका पहचान। अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, अपना तत्व ज्ञान समझाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9 और 10। अब 9 मंडल को देखेंगे, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने गलत लिखा है, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत नहीं, इसके अनुवाद करता दयानंद नहीं है। ये कहाँ से छपा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब देखिए सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 20 में और बहुत स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में। अब यहाँ देखो 96 के श्लोक नंबर 18 को लेते, वैसे तो काफ़ी अलग विवरण भी है कि कबीर परमात्मा ज्ञान देता है, कबीर वाणी है। अब हम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया, इसमें मूल संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं है। ऋषि मना ये ऋषिकृत सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप माने होता है गुम्मज में, वो परमात्मा गुम्मज में और तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और अनुराजती प्रकाश करने वाला, अनुराजती माने सौ प्रकाशित है। और सतूप माने ये सतूप नहीं सटूप है, सतूप कहो चाहे सटूप कहो। तो सतूप का अर्थ है वो गुम्मज में विराजमान है, उस सफेद गुम्मज में, स्तूप माने गुम्मज में। तो कहने का भाव ये है कि वो आगे देखो इसके 20 श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का आपने 18 सुना, ये 19 है। इसमें चौथा धाम में भी बताया है कि तुरियम धाम चौथे धाम में भी रहता है, वो अनामी लोक में, ये 19 में। अब 20 में कमाल किया है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े भक्तों के समुदाय का वो गुरु रूप होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी श्लोक में कोष को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे कि मरिये माने मनुष्य शुभ्र शरीर धारण करता हुआ, यानी परमात्मा अन्य शरीर रूप धारण करके शरीर बनाकर हल्का तेज पुंज का और अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनाना माने भक्ति के धनी लोगों को आकर मिलता है। इसका सीधा सा अर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य जैसे भगवान। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 मंडल, ये दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली के। और ये प्रथम मंडल जो है इसका पूरा भाष्य जो है महर्षि दयानंद ने किया है, हिंदी भाष्य। मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के और मंत्र नंबर 17 में आप देखेंगे
सूक्त नंबर मंडल नंबर 1 सूक्त 31 का मंत्र 17। यहाँ देखिएगा, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवद, ये तय बन जाता संधि छेद करने, मनुष्य, ये इन्होंने संधि छेद करके खुद, ये देखो मनुष्यवत, मनुष्यवत माने मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसे, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर। यहाँ इन्होंने अपने या बदल दिया सिद्धांत को, क्योंकि ये परमात्मा को साकार नहीं मानना चाहता था ये दयानंद, इसने अपनी अज्ञान थ्योरी बना करके शब्दों के अर्थों को घुमा दिया। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है ये दास बताएगा। ये देखिएगा, ये वही है, सबसे पहले यही देखते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र 17। ये सारा संस्कृत है, इसका संधि छेद यहाँ पर, मनुष्यवत अग्नि, अंगीर, अंगीरस्वत अंगीर है, यातिवत सदने पूर्वत सूचे अच यहाँ वहा दैव्यम जन्म आसाध्य बहिर्यच प्रियतम। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य के समान देहधारी अग्नि माने परमेश्वर, जैसे कि आप मनुष्य के समान, मनुष्यवत ये अंगीरशवत यानी अन्य तेजों में शरीर धारण करके मनुष्य के समान, तेजों में शरीर के समान देहधारी हो, अलका तेजों में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो, पूर्ववत पहले की तरह, जैसे मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। जैसे कहते हैं, इसका अर्थ ये है वैसे साधारण सा, हे मनुष्य जैसे परमेश्वर, हे मनुष्य जैसे देहधारी परमात्मा, आप जैसे पहले आते रहे हो और एक मनुष्य की तरह काम करके अपना निर्वाह करते हो, मनुष्य जैसा की तरह प्रयत्न करके अपना काम करके निर्वाह भी करते हो और हमें तत्व ज्ञान भी प्रचार करते हो। उसी तरह एक बार फिर आओ और हमें उस अपने पूर्व के स्थान जहाँ से हम आए थे वहाँ पहुँचाओ। जैसे परमात्मा ने जुलाहे का एक काम किया, कपड़ा बुनते थे और परमात्मा थे, यही वेद पर्यत कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखो, अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त कीजिए, यानी उसी प्रकार आइयो तथा अपने भगत को प्राप्त की और शरण में लीजिए। इस काल के लोक से बहिर्षि माने बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को अर्थात अपने भगत को देवम देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए, यानी वहीं जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हैं वहाँ पर हमें भेज दीजिए। ये अन्य भी प्रमाण इसी प्रकार है। अब यहाँ इस दानंद के द्वारा किया हुआ अड़ंगानुवाद और देखो, ये फिर यकीन होगा थोड़ा थोड़ा आपको। ये देखो अड़ंगानुवाद दयानंद सरस्वती का, ये वही है। हाँ, ये आगे देखेंगे, ये वाला अग्नि मनुष्यवत अग्नि, हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि, विद्याओं के सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष आप। अग्नि को सभाध्यक्ष लिख रहे हैं। मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान, आने जाना नहीं, मनुष्य के समान, शरीर के व्यापक प्राणवायु के सदृश, राज्य कर्म में व्यापक पुरुष के तुल्य, जैसे पुरुष मनुष्य यानी पुरुष यत्न के साथ कार्य को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुरुष यत्न के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, वैसे ही परमात्मा आप भी उसी की तरह काम करते हो और आप साधारण मनुष्य की तरह आकर के कार्य करते हो। अब की बार फिर आओ और हमें आप अपने उस भगत को वहाँ पहुँचा देते हो जहाँ पर
वो पवित्र आत्मा रहती है सतलोक के अंदर, वहाँ भेज देते हो। इसका सीधा सा निर्णय, क्योंकि पुण्यात्माओं जो परमात्मा ने सीधा ज्ञान हमें दिया है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है, सिंपल लैंग्वेज में। उसको यदि हम अकेले उसको बतावें तक कोई किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे, और इन वेदों के साथ तुलना करके बताओगे तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। अरे सचमुच तो भाई, इससे भी अनुवादकर्ताओं ने भले ही उसको गोल मोल किया फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। अब पुण्यात्माओं, 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य के सदृश है, उससे शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है। और चौथा पवित्र धर्म सिख धर्म है। उसमें पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर अंकित है गुरु नानक देव जी की महला पहला की वाणी। उसमें क्या लिखा है? आंखों देखा परमात्मा को सचखंड में, क्योंकि परमेश्वर बेई नदी पर मिले थे गुरु नानक देव जी को, और नदी में गोता लगाकर डूबने का बहाना करके उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। पूरे ब्रह्मांडों से पूरी सती से परिचित करा के और कहा था कि मैं बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, एक धानक का काम करता हूँ, वहाँ आ जाना प्यारी आत्मा, तुझे सतनाम और सार नाम दूंगा। अब उसी दिन से नौकरी त्याग करके गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस की थी, और वहाँ बनारस में जाकर देखा था वही भगवान जो सचखंड में देखा था वही एक दानक का काम कर रहा है। उस समय कहा था, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार ये दानक रूप रहा करता। अरे आसपास के लोगों को कह रहा कि ये बैठा भगवान, ये दानक रूप में, ये जुल्हाए रूप में बैठा मालिक, ये है वो परमात्मा। अब जहाँ वो परमात्मा रहा करते वहाँ के वो जुल्हाए उस कबीर परमात्मा को तो एक सिंपल मैन समझते थे। उनका वह बात जच्चे ना, ये पंजाब का पंजाबी आकर एक इस नीरू के बेटे ने भगवान बताओ इसकी बुद्धि खराब होगी। अब वो मानने नीरू आंखों देख रहे गुरु नानक देव। तो पुण्यात्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, उसमें लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तो बे अप्रवर्तिकार। हक्का कबीर माने सत कबीर, ये सत कबीर तो ही निर्विकार परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचन वाला है। ये तो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने और आंखों देखा गुरु नानक देव जी ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब आंखों देखे गवाह आपको और क्लियर कर देंगे आदरणीय संत गरीबदास जी, आदरणीय संत गीसादास जी, आदरणीय संत दादू दास जी, आदरणीय संत मलुकदास जी, आदरणीय संत धर्मदास जी और आदरणीय रामानंद महर्षि रामानंद जी। ये आंखों देखा बताएंगे कि उन्होंने बताया है कि संत गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का उसको एक रति नहीं भार, उस मालिक का इतनी शक्तिशाली है वो कबीर भगवान। और सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए हैं संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर के साथ। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत और पुरुष माने परमात्मा। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, कबीर साहब हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को जगाने के लिए आते हैं, अपने मूल स्थान सत्यलोक की जानकारी देने आते हैं। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आकर के तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं।
परंतु काल के द्वारा दिए गए भ्रमित ज्ञान के आधार पर हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो साधनाएं भगत जन ऋषि जन साधक करते थे उनसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म काल स्वयं कह रहा है कि जो मेरा वास्तविक रूप है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का मालिक राम स्वामी प्रभु ये ज्योति निरंजन काल है, और सभी ऋषिजन देवता ये सभी साधक इस ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने साधना का कौन सा सहयोग दिया, कौन सा साधन अपनाया, जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा ओम नाम है, 15 और 17 में। और वो परमात्मा ऊपर गुप्त है, वो प्रोक्ष है, पूर्ण ब्रह्म। और मेरा ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान करके ओम नाम का स्मरण करो। ये तो है वेदों में लिखा है। यही प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है, और ब्रह्म ने इस ज्योति निरंजन काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके यो गीता जी का ज्ञान बताया। ये कह रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मेरा केवल एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरन करने का, और इसको अंतिम श्वास तक जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। एक तो इन साधकों ने ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि ओम नाम ही एक जाप है। वेदों से ओम नाम का जाप उन्होंने साधना के लिए सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। दूसरी तरफ ये काल भगवान अपना भ्रमित ज्ञान भी साथ साथ प्रचार करता रहता है, करवाता रहता है। जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर सचेत हुए, क्योंकि इनको अचेत करके रखा जाता है, ये युवा अवस्था में थे, और ये कमल के फूल पर विराजमान होकर के इसने देखा सब और जल ही जल है, तो ब्रह्मा जी ने आप ही बताई कि फिर मैं नीचे उतरा, कहीं पर भी जल का और छोर मुझे नहीं मिला। तब मैं कमल के फूल पर फिर विराजमान हो गया। तो मैंने सोचा मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कैसे उत्पन्न कर दिया, यहाँ सारी चारों ओर जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ये तप करने का जो आदेश है ये है ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, काल का। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, पवित्र वेदों और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है। और जो साधना पवित्र वेदों में और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है वो साधना मनमाना आचरण है, जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, न कोई सिद्धि होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस।
अब ब्रह्मा जी ने तप करने का जो आदेश मान लिया, ये सोच करके ये परमात्मा की आकाशवाणी है, प्रभु का आदेश है। ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन का जाल था। तो इसी आधार से ऋषियों ने और देवताओं ने अब ये दोनों खिचड़ी ज्ञान मिला लिया। ओम नाम का जाप भी करने लगे, फिर हठ योग करके तपस्या करने लगे, समाधिस्थ होने लगे। अब समाधि दशा में जैसे ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, साधना की, तो वही काल भगवान विष्णु जी के रूप में उनको समाधि दशा में प्रकट हो गए। जैसे आंखें बंद करके और समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये जो विष्णु है, सतगुण विष्णु, यही परमात्मा है। समाधि में मुझे यही दर्शन, इसी ने दर्शन दिए। और जब विष्णु साधना करता है तो उसको ब्रह्मा के रूप में और कभी शिव के रूप में ये काल दर्शन दे देता है। अपने वास्तविक रूप में नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, ये मेरे दर्शन नहीं कर सकेंगे, मेरे यथार्थ रूप को नहीं देख सकते, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं तो उनको विष्णु जी के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन दे देता है। अब जिस कारण से ये सोच लेते हैं कि ये शंकर भगवान सोच लेते हैं कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं, और कभी सोच लेते हैं ये ब्रह्मा ही सृष्टि रचनहार हैं, ये कुल मालिक है। अन्य ऋषिजन, अन्य साधकों ने भी ऐसे साधना की, समाधि दशा में उनको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने ब्रह्मा जी का डडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कुल मालिक है, आदि आदि। और किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, तो विष्णु जी रूप में जिसको दर्शन हुए तो वो उसने विष्णु जी के गुण गाए कि ये विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है, यही कुल मालिक है। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, और जिसको शिव रूप में दर्शन दिए तो उसने शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा कह करके व्याख्यान कर दिया। इसी कारण से फिर ये पुराणों की रचना होगी, और यही कारण था ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई करने का। अब विष्णु जी के रूप में इस काल ने जिनको दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, हमने खूब जान लिया, हमने समाधि में देख लिया है। इस बात से विष्णु जी फूल का कुप्पा हो गए, अकबस तू ही है भगवान और तेरी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस काल भगवान ने जिन साधकों को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गा दिए, उनके पास जाकर के उनकी महिमा स्तुति की कि आप ही वास्तव में सृष्टि रचनहार हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप ही से विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है, आप जगत के सृष्टा हो। इस बात से ब्रह्मा जी फूल का कुप्पा हो गए कि मैं ही सृष्टा जगत पिता हूं, सबका मालिक हूं। एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान थे, साथ में लक्ष्मी जी भी थी, और भी बहुत से अनुचर उनके देवगण खड़े थे, बैठे थे। अब ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो विष्णु के मन में यह था कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है और मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया। विष्णु जी ने ब्रह्मा का
की आव भगत नहीं की, ये सोच करके ये मेरा पुत्र है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ये उत्पन्न हुआ। और उधर से ब्रह्मा के मन में ये था कि विष्णु मेरा ही पुत्र है, मैं जगत का स्वामी हूं, क्योंकि अन्य ऋषियों महर्षियों ने यही गुण गा रखे थे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु ने तेरा सत्कार नहीं किया तो कहने लगा कि उठ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं, और अपने बाप को देखकर तू गर्व करता है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। उधर से भगवान विष्णु कहने लगा कि आजा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। आपस में हथियार उठा लिए, लड़ाई प्रारंभ होगी, बहुत सी सेना भी मर गई। तो फिर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, इन दोनों के बीच में एक तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक प्रकाश में एक खंभा खड़ा कर दिया, बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा। तो इन दोनों भगवानों ने लड़ना तो बंद कर दिया, उस स्तंभ की जानकारी में लग गए कि ये कितना लंबा चौड़ा है, किधर से आया है, किधर इसका और छोर है। एक जना ऊपर को चला गया, एक जना नीचे को, वापस आ गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका छोर पा लिया है, विष्णु जी ने सत्य बता दिया कि मुझे इसका और छोर नहीं मिला। तो उस समय ये काल भगवान अपने सदा शिव रूप में इनके पास प्रकट हो गया, और फिर इनको बताया कि तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, स्वामी नहीं हो। अब देखिएगा प्रमाण, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, श्री महाशिव पुराण, हिंदी टीका सहित श्री शिव महापुराण। इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित। खेमराज प्रकाशन, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब इसमें देखिएगा विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 17 पे, यह है शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9। पहले यहां से शुरू करेंगे जहां इनका युद्ध प्रारंभ हुआ। ये पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहां से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेषशैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। स्वामी माने तुम्हारा मालिक, पिता। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा हो गए, ऊपर परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको माया के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो।
मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ वाहन करके सतीथ हो ये दोनों देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो इन देवताओं की। अब देखो पुण्यात्माओं, ये अपने सदग्रंथ, अपने भगवान जिनको हम सर्वस्वा और भगवान मान्या करते थे, ये बालका की तरह लड़ाई कर रहे हैं, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा करें। एक कहता मैं तेरा बाप, वो कहेगा मैं तेरा बाप, दोनों मुक्का वो उसके गिरेबान पकड़ ले। और फिर अध्यापक के पास जाते हैं। अध्यापक पूछता भाई क्यों, क्या झगड़ा तुम्हारा? वो नो कह जी यूँ नहीं बोला मैं तेरा बाप। वो नो कह ना जी यूँ पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप। तो ये तो हमारे भगवान थे जिन नाम सुप्रीम पावर माना थी। और अब उन देवताओं के लक्षण देख लो और तेरा गजब हो। अब दो ग्रुपों की लड़ाई होने जा रही है, तो बुद्धिमान लोग उनका बीच बचाव करया करें। और ये नो के ऊपर तो फूल बरसाओ देवता, नो कहे शाबाश हो जाओ करड़े लड़ो, थारा गजब भैया। ये तुम्हारे देवताओं के लक्षण है। तो यहाँ परमात्मा से ही कहे निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनक नहीं न्याय विचार, कितने भी कोई विचारवान बात नहीं इस जगत में। अब क्या होता है कि दोनों लड़ रहे हैं, आपको बता दिया, ये तकरीबन यही है। बस अब मोटा है मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, ये जीवनी बता रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की कि ये परमात्मा नहीं है। और हम इनको ईश मान रहे थे, मालिक मान रहे थे, भगवान मानते थे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हम। अब क्या होता है कि अध्याय 9, अब यहां से पढ़ेंगे हम, अपने काम की बातें लेंगे। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने, ये शिव आके वहां प्रकट हो गया, काल शिव रूप में प्रकट हो गया। उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। अब वो काल कहता है, ब्रह्म बोलता है शिव रूप में, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, जो इसने सतम रूप खड़ा किया बीच में, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, जो दिखाई नहीं देता, जिस रूप में गुप्त रहता उसको तो कहता वो निसकल है, निराकार है। और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अब तुमने अपने आप को स्वामी भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु, यह बड़ा ही, काल कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब आगे क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदिक ही मेरा करते हैं। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव, क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, आदि आदि। मैं इस सब का ईश हूँ।
यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे देखो 18 पे, यहाँ देखिएगा, ये काल कह रहा है पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। अब देखो क्या कहा है, जैसा कि आपको बताया था कि काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो। फिर इसके बाद फिर विष्णु ने तप किया कोई 1000 वर्ष तक, फिर शिव ने तप किया। तो इन सब को इन्हीं की तपस्या के प्रतिफल में इनको यहाँ के एक एक विभाग प्रदान कर दिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो तुमने करते, जो डिपार्टमेंट, जो विभाग आपने प्राप्त किए हैं, रजोगुण विभाग ब्रह्मा ने और सतोगुण विभाग विष्णु ने और तमोगुण विभाग महेश ने, शंकर ने, शिव ने, कहते ये मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है, लेकिन ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे सुकर सवानम। अब काल ने तो यहाँ अपना उल्लू सीधा करना था, इन जीवों को भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि यहाँ ये तपस्या आदि करें, इससे इनको राज्य प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त करके ये नरे खोटे कर्म करें और फिर 84 लाख योनियों में इनके इतने पाप इकट्ठे हो जाएं कि फिर कई जन्मों तक ये 84 लाख योनियों में भ्रमित रहें। तो काल तो चाहता है कि इस प्रत्येक प्राणी को इतना ज्ञान भर दूं, इतना ज्ञान दे दूं कि ये परमात्मा से दूर हो जाए। और परमेश्वर का प्रयत्न ये रहा है कि मैं अपनी सतिथि को यहाँ बनाए रखूं और ये प्राणी नास्तिक होने से बचे रहें। वो परमात्मा इसलिए समय समय पर आकर के साधु रूप, संत रूप बना करके, गुरु रूप बना करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपनी वास्तविकता से परिचित कराते हैं, फिर उनमें भी सिद्धियां दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, फिर उनसे भी ऐसे कुछ ईश्वरीय शक्ति प्रकट होने लग जाती है जिससे जगत फिर परमात्मा को चाहने लग जाता है। तो काल का ये जाल परमात्मा ने आकर के हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है, समझाया है। अब यहां देखो क्या कहते हैं कि ये तुमने जो ये 2 विभाग प्राप्त किए हैं, ये अपनी तपस्या से ही किए हैं। ये देखिएगा इसी शिवपुराण में रुद्र संहिता, ये शिवपुराण पृष्ठ 17 पुराण वही है, ये विद्वेश्वर संहिता के बाद रुद्र संहिता अध्याय 6 का पृष्ठ नंबर 17 पे यह स्पष्ट किया है। तब विष्णु ने शिव को नमस्कार कर बड़ा तप किया, शक्ति से ही परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। ये काल आदेश दे जाता है और अपने लोक में गए। इधर विष्णु जी ने 12 ये ब्रह्मा को आदेश दिया, इधर विष्णु जी ने 12 शेष दिव्य वर्ष तक तपस्या की। ओहो, इधर विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, परंतु अपना अभिलिष्ट कल्याणकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया। ओए है अपुण्यात्माओं, अब क्या बताना चाहता था ये दास कि जो साधना इन ऋषियों ने, देवताओं ने की, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती उस साधना से। अब ये काल ब्रह्मा विष्णु को क्या समझा रहा है ये देखिएगा। अब हम आगे हैं विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 पृष्ठ 18 पे। वो रुद्र संहिता थी जो तपस्या के विषय में आपको जानकारी दी। ये काल कहता है, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे को 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए थे, रुद्र और महेश ने उन्हें भुलाया नहीं। अपुण्यात्माओं, इन भगवानों की जीवनी में ही आपको बहुत कुछ ज्ञान हुआ,
जो परमात्मा कबीर जी पहले ही बताया करते थे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। 3 गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना में ये सब भूले पड़े हैं। और सतनाम निज नाम के बिना तुम्हारी कैसे कल्याण होगा, तुम पार कैसे होगे। अब जो सिद्ध करना चाहता था ये दास कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव, इनसे अलग एक और शक्ति है जो काल है। और वही जैसे इस शिव पुराण के रचयिता ने जब अपनी साधना की तो उस काल भगवान ने इसको शिव रूप में दर्शन दिए। तो शिव पुराण के लेखक ने भगवान शिव को पूर्ण परमात्मा मान लिया। और साथ में फिर ये भी लिखना पड़ा कि वो, क्योंकि जो आदेश जो वो बोला गया था शिव के द्वारा, उसको ज्यों का त्यों लिपिबद्ध करना पड़ा। किसने? व्यास जी ने। वेद व्यास जी के कुछ तो अपने विचार हैं पुराणों में, अन्यथा अधिकतर उसने वही लिखा है जो किसी की वार्ता हुई है, जैसी भी हुई है। तो इसमें यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और शिव महेश, इनसे अलग एक और शक्ति है जो यहां शिव रूप में प्रकट हुआ था। जो ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ उस समय जो लीला की उसने शिव रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही कहीं और किसी की का ऐसे हो जाता है तो वहां किसी को शिव रूप में, विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु को ही परमात्मा मान बैठते हैं। किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा को परमात्मा मान बैठते हैं। लेकिन ये काल अलग है जो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप धारण कर लेता है। मिलते जुलते रूप होते हैं इनके। और दूसरा ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्मा, ये सत्संग स्थल ऐसा सामूहिक स्थल है कि इसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आए होंगे जो आज ही नाम लेने आए हैं, कुछ ज्ञान समझा है। अब वो ये सोचेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। इस सतलोक आश्रम में यही पढ़ाया जाता है। सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य रूबरू कराए जाते हैं पुण्यात्माओं को, और तब इनको विश्वास हो जाता है। इसी कारण से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो रही है भक्तों की वृद्धि में। अब बुद्धिमान समाज है, आंखों देखकर प्रमाणों को तुरंत भागा आता है और साथ में 10 पाँचों को और लाता है, अपने मित्रों को, परिवारजनों को, कि आ जाओ, लुट गए, रह गए पीछे, पछताओगे फिर। अब देखिएगा, ये श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देवी पुराण केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए, तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।
अब पुण्यात्माओं, इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं और इन्हीं की जीवनी में लिखा है। दास केवल पढ़कर सुना रहा है। ये काम तो आज तक हजारों वर्ष पहले हमारे धार्मिक गुरुओं ने करना चाहिए था, जो दास की ड्यूटी लाई। अब तो वो गुरु नहीं थे, वो काल के दूत थे, जो हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान दे गए और 10 रुपए के नोट को 1000 रुपये का बताते रहे। अब उनकी कीमत देखी, उन पर लिखी हुई, तो 1000 रुपये के नोट नहीं थे। बस इतनी सी बात है। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता जी, वही पवित्र गीता जी जो 5500 वर्ष पहले, लगभग 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और काल द्वारा बोली गई थी, ब्रह्म द्वारा श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और उसको अभी तक पूरा हिंदू समाज रट्टे लगा रहा था। बड़ी उसको पढ़ते थे, नित्य पाठ करते थे और बड़ा शिरोधार्य मानते थे कि बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ है। ग्रंथ उत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसका कतई ज्ञान नहीं था। अब इसमें हमने पढ़कर देखा तो हमें पता लगा कि किसकी क्या स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि हे अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी जिसको पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान, पूर्ण परमात्मा की महिमा से जो परिचित हो जाएगा, उस साधक की ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब पुण्यात्माओं, कितना निर्मल जो है ना उदाहरण दिया है, सटीक उदाहरण है कि जैसे पहले पुराने समय में 10-20 परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे, उसी से सिंचाई करते थे। ऐसे मेहनत बहुत करते थे पहले, ऐसे हाथों से पानी सिंचाई करके कुछ क्षेत्र को बीज लेते थे, उसी तालाब से पानी पीते थे, जल पीते थे, उसी में नहाते धोते पशुपालन करते थे। अब छोटा जलाशय, छोटा तालाब, 1 वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाता है, उस पर आश्रित व्यक्ति भी त्राही त्राही करने लग जाते हैं। अर्थात वो पर्याप्त जल नहीं है। जल बुरा नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर ये बताया कि उस तालाब के स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे, एक बहुत बड़ी लेक, बहुत बड़ी झील, जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उन परिवारों को वो जलाशय नजर आ जा तो ठाक अपने सारे गुदड़गा बेना और वहां जा बैठेंगे, उसके किनारे वो छोड़ देंगे, उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग देंगे। अब कहने का भाव यह कि वो छोटा जलाशय में जल बुरा नहीं था, लेकिन वो अपर्याप्त था।